बजट बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। बजट शब्द तो एक फ्रेंच वर्ड बुगेट से निकलकर आता है, जिसका मतलब होता है एक बैग। बजट का संवैधानिक नाम हमें अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 में मिलता है और वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट एस्टिमेटेड कितना पैसा खर्च करेगी और कितना पैसे आय यानी रेवेन्यू करेगी, इसी का लेखा जोखा होता है बजट। स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया था श्री षणमुखम चेट्टी ने। तारीख थी 26 नवंबर 1947। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला है जिन्होंने 1970-71 में बजट को प्रस्तुत किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट को प्रस्तुत किया है और टोटल संख्या है 10 बार। आजाद भारत के बाद बजट की प्रस्तुति अंग्रेजी में होने लगी, लेकिन आगे चलकर 1955 में बजट का प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी में किया गया। 1999 में बजट प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन का टाइम को बदला गया। शाम 5 बजे की जगह सुबह 11 बजे। और 2017 में डे बदला गया। पहले लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जाता था। 2017 से अब बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाने लगा। 2017 में एक और बदलाव किया गया। रेलवे बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया आफ्टर 92 इयर्स। 2021-22 में जब कोविड का समय था तो हमारा बजट पेपरलेस हो गया, यानी अब वो डिजिटल फॉर्मेट में प्रस्तुत होने लगा। भारतीय बजट को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, रिसीट, एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की एसेट्स में कमी आएगी और लायबिलिटी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए सेल्स ऑफ ट्रेजरी बिल, आरबीआई से लोन लेना, किसी फॉरेन बैंक से लोन लेना या पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर देना। वहीं रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करूं तो ये एक फाइनेंशियल ईयर में एक गवर्नमेंट की आमदनी की बात करता है। टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, और नॉन टैक्स रिसीट्स की बात करूं तो फाइन्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है फॉर लॉन्ग टर्म यानी क्रिएशन ऑफ एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हो सकते हैं बिल्डिंग ऑफ रोड्स, ब्रिजेस। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है, जैसे expenses of government offices, salaries of government employees, etc. जिस दिन यानी 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होता है, लेकिन उस पे काम शुरू हो जाता है 6 महीने पहले से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका मुख्य कार्य है बजट बनाना। फाइनेंस मिनिस्ट्री सारे अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में सर्कुलर भेजती है कि अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर और रिसीट के बारे में बताएं, जिसमें डेटा होता है पास्ट ईयर का, करंट ईयर का और अपकमिंग फिस्कल ईयर के रिक्वायरमेंट्स का। और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से सारी मिनिस्ट्रीज अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर और रिसीट शेयर करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री सारे मिनिस्ट्रीज के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को समझती है, उसको एनालाइज करती है इन कोरिलेशन टू कि हमारी इकोनॉमिक हालात कैसी है और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, और इसी को देखकर बजट का फॉर्मुलेशन शुरू होता है। इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री कोलैबोरेट करती है विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कि आने वाले फिस्कल ईयर में हमारी रेवेन्यू कितनी होगी, और इस इंफॉर्मेशन के बाद शुरू हो जाती है एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। भारत में हम जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो मीठा खाते हैं। बजट में ये देखा गया है प्रिंटिंग ऑफ बजट के दिन।
पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री हलवा सेरेमनी सेलिब्रेट करती है, यानी हलवा बनाया जाता है और खाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, जो भी स्टाफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट बना रहा होता है वो जब तक बजट बन नहीं जाता फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रेमाइसेस में ही रहता है। 1 फेब 11 बजे बजट को प्रस्तुत किया जाता है, यानी होता है बजट स्पीच। लेकिन जिस वर्ष इलेक्शन होता है उस वर्ष 2 बजट पास किए जाते हैं। एक बजट इंट्रीम बजट होता है जो इस वर्ष का बजट है, और उसके बाद 2 से 4 महीने बाद जब इलेक्शन हो जाता है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है तो वो वापस से एक सेकेंड यूनियन बजट को पारित करती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट पास करने की प्रोसेस क्या है, तो शुरुआत होती है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट से, फिर होता है एक जनरल डिस्कशन, फिर होता है स्क्रूटनी बाय 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज, उसके बाद होता है वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, फिर होता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल और आखिरकार इनैक्टमेंट ऑफ द बजट। भारतीय बजट को एक निर्धारित समय के अंदर पारित हो जाना चाहिए, और कभी कोई ऐसे मसले या पॉलिसीज रह गए जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ तो लोकसभा स्पीकर के पास एक वीटो पावर है, बुलेटिन। इसके माध्यम से जो भी टॉपिक डिस्कस हुए या नहीं डिस्कस हुए इन सबको मिलाकर वोटिंग के लिए डाल दिया जाता है और बजट को इनैक्ट किया जाता है। इसी वीटो पावर का नाम है बुलेटिन। 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज बजट को स्क्रूटनाइज करती है और अपने रिपोर्ट को सबमिट करती है इन लोकसभा एंड राज्यसभा। इन रिपोर्ट्स के ऊपर यानी राज्यसभा बजट को केवल डिस्कस कर सकती है, जबकि वोटिंग होती है इन लोकसभा। सरकार के इस बजट में ऑपोजिशन भी अपने बातों को रख सकती है, स्पष्ट कर सकती है, जिसके 3 तरीके हैं: इकोनॉमी कट मोशन, टोकन कट मोशन और पॉलिसी कट मोशन। पहला, टोकन कट मोशन। इसके अनुसार किसी भी स्कीम में जो भी फंड अलोकेट हुए हैं उसको 100 रुपए से कम कर देना। मतलब उस स्कीम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके ऊपर ऑपोजिशन सरकार से डिस्कशन चाहता है। दूसरा, इकोनॉमी कट मोशन। इसका अर्थ यह है कि किसी स्कीम में एक पर्टिकुलर अमाउंट अलोकेटेड है और ऑपोजिशन चाहता है कि एक लंप सम अमाउंट उस फंडिंग में से कम कर दिया जाए। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिसी कट मोशन। इसके अनुसार ऑपोजिशन ये चाहता है कि एक पर्टिकुलर स्कीम में जितनी भी फंडिंग अलोकेट की गई है उसको कम करके केवल 1 रुपया कर दिया जाए। और यहां पर इंटेंशन ये होता है कि उस पॉलिसी के ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन की जरूरत है, यानी कि एक्सक्लूसिव डिस्कशन होना अनिवार्य है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद जो बजट से संबंधित है। आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 113 डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 265 no tax shall be levied or collected except by authority of law, article 266 no expenditure can be incurred except by authorization of legislature। इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि बजट कैसे बनाया जाता है, प्रस्तुत कैसे होता है और आखिरकार किस तरीके से इनैक्ट किया जाता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।